प्रखंड अंतर्गत गिरे पंचायत के गिरे गांव में ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा भगवान भास्कर मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए पूर्ण हो चुका है। गेरे गांव के ग्रामीणों ने कहा कि भगवान भास्कर की प्रतिमा छठ पर्व से पूर्व बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू होगी और 15 तारीख को मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मानपुर गांव के निवासी एवं पूर्व मंत्री अवधेश नारायण सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से सरोवर घाट पर भगवान भास्कर प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। मौके पर ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि गेरे गांव के ग्रामीणों के सहयोग एवं अवधेश जी के नेतृत्व में सरोवर छठ घाट इतिहास की पन्नों से जरूर जुड़ेगी। गेरे गांव आने वाले दिनों में एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाएगा जिसकी तैयारी आज अंतिम दौर में है। इस गांव में सूर्य मंदिर का कार्य बनाने का इस गांव के लोगों ने और हमारे गार्जियन श्री अवधेश कुमार जी, मंत्री जी, पूर्व मंत्री, उनके गाइडलाइन पर इस भव्यता को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपने शारीरिक मेहनत से इसे सींचा है, कई बड़े प्लान के आधार पर इसे बनाया है और लक्ष्य यह है कि पूरे बिहार में जितने भी सूर्य मंदिर बने हैं उसमें यह सबसे बड़ा हो, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता एक इस रूप में हो कि आने वाले दिनों में यह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। अभी तो यह उद्घाटन हो रहा है, लेकिन ये लगभग 20 से 22 बीघा ज़मीन, जिसके बीच में चारों ओर सीढ़ियों बनाने का प्लान और बीच तालाब में, बीच कुंड में ये सूर्य मंदिर जो है आने वाले दिनों में छठ पर्व यहाँ बहुत अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। और आप देखेंगे कि इन 9 दिनों में जो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें 4000 लोग कलश स्थापना के लिए कल सवेरे 6 बजे से जल भरकर यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और हजारों हजार लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक हैं। इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में कवयित्री चित्रलेखा जी शाम में 6 बजे से 9 बजे अपने प्रवचन द्वारा सभी श्रद्धालुओं को एक ऐसा प्रवचन के रूप में, एक ऐसे शिक्षा के रूप में सभी को मिलेगा कि यहाँ पर एक हृदय परिवर्तन होने का काम होगा। यह जो गेरे गांव है, यह वास्तव में यहाँ पर भविष्य में आने वाले, मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक ये मंत्री जी, हमारे जो गार्जियन है अवधेश कुमार मंत्री जी के नाम से जाना जाता था। 10 वर्ष पहले यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना हुई, जो पूरे बिहार और पूरे इंडिया में नाम कर रही है। अब यहाँ पर जो कल उद्घाटन होना है और यहाँ पर वृंदावन से सैकड़ों ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर पवित्र स्थान जो बनाया जा रहा है, यहाँ पर भगवान द्वारा जो इस तरह से पूजा किया जाएगा, तो आशीर्वाद के रूप में हमें उम्मीद है कि यहाँ पर इस मंदिर द्वारा पूजा करने पर जो लोग आएंगे, जो अपने हृदय में इच्छा होगी, उस मांग को जिस तरह से अन्य मंदिरों में पूर्ति होती है, वही तरह से यहाँ पर पूर्ति होगी। यह गेरे गांव आने वाले दिनों में 3 नाम से जाना जाएगा। ये सबसे पहला स्थान है हमारे मंत्री जी का, और यहाँ पर एक ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल है, और अब ये बिहार का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर की स्थापना हो रही है। यह गांव इस मंदिर से जाना जाएगा कि सूर्य मंदिर अगर सबसे बड़ा है तो कहाँ है, तो वह गया के गेरे गांव में है। यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, किसी भी तरह का कोई भी लेडीज और जेंट्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोड चौड़ी है आने का, यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। प्रतिदिन 2000 लोगों का यहाँ खाना की व्यवस्था है, और यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता केवल दिन भर नहीं, दिन रात इसके लिए वर्क कर रहे हैं।
और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इस यज्ञ में भाग लें और अपने मन को शुद्ध करें। यहाँ पर दो चीज़ें परिवर्तन होती है। किसी भी व्यक्ति में अगर दुर्भावना है तो स्कूल के शिक्षा से उसमें परिवर्तन होती है, और अगर आप मंदिर में चले जाएं तो उससे भी अधिक सद्भावनाएं आ जाती है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ है, और अभिभावक का गाइडलाइन है निश्चित रूप से यहाँ आने वाले का हृदय परिवर्तन होगा, सद्भावना के रूप में होगा, उनको अच्छे कर्म करने के लिए ईश्वर प्रेरित करेंगे और यह नाम भविष्य में बहुत ही अधिक रूप में रोशन करेगा। और इसमें अभी कई चीज़ें यहाँ पर टूरिस्ट रूप में बनाने के लिए एक प्लानिंग चल रही है बड़े पैमाना पर, और इसमें सैकड़ों लोग तन मन और धन तीनों से इसमें पूर्ति कर रहे हैं। मैं भीमराज प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल, मानपुर गेरे। क्या सोचे हैं और कैसे ये भव्य निर्माण संभव हुआ? ये हमारे पूरे गांव गेरे ग्रामवासी सब एक जगह एकत्रित होकर एक मीटिंग करके और हम लोग शुरू में मंदिर बनाने का सूर्य भगवान का निर्णय लिए, और उसी में निर्णय हुआ कि थोड़ा सा पर्यटक को लुभाने के लिए ऐसा हो कि जो थोड़ा सा इधर बिहार लेवल पे हो, इसीलिए बीच पोखर में और दोनों तरफ से पुल और बीच पोखर में मंदिर का निर्माण के लिए वहीं से डिसीजन हुआ, उसी पे काम हुआ। आज 20 मई 2018 से काम चल रही है इसमें, और कल हम लोग का बहुत ही शुभ दिन है कि कल गेरे से कम 5 से 7 हज़ार आदमी के साथ हम लोग जुलूस लेकर गेरे ओवर ब्रिज होते हुए अब गिल्ला के रास्ते 6 लाइन पुल के नीचे भास्कर घाट से हम लोग जल वहाँ से लिया जाएगा फल्गु नदी से, और वहाँ से फिर हम लोग वैसे ही जो रास्ता से जाएंगे वही रास्ते से रिटर्निंग है। और इसमें इस जग में सब यहाँ वृंदावन और काशी से आ रहे हैं सब पंडित जी, आचार्य जी, ये सब यज्ञ होगा। और श्री भागवत कथा के लिए देवी चित्रलेखा जी 10 तारीख से 16 तारीख तक आ रहे हैं, और उसी तरह 15 तारीख का हमारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, और उसी में परम पूजनीय सद्गुरु रिकेश्वर जी भी आ रहे हैं 15 तारीख और 16 तारीख के, वो भी अपना कथावाचक शाम में उनका भी रहेगा 6 से 9 या 6 से 10 के बीच में भी उनका भी होगा। आने वाला समय में क्या लगता है, बीच में तालाब के बीच में तो जल स्तर भी यहाँ पर रहेगी, तो आने वाला समय में ये और खूबसूरत होगा जब इसमें पूरे चारों तरफ से जब पानी भर जाएगा, और हमारा पुल से जब नज़ारा देखेगा, लाइटिंग इसमें बहुत दिल्ली से लोग आके इसका लाइटिंग का भी दिया है, तो बहुत ही खूबसूरत पर्यटक को एक घूमने का एकदम बहुत ही उच्च स्तरीय का ये जगह एक हुआ है। इसके निर्माण में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किया? इसके निर्माण में कंक्रीट का तो सामान लगा ही है, पित्तल का भी बहुत है, गेट पाया मेरा सब पित्तल का है, और स्फटिक का मूर्ति है जो सूर्य भगवान का है, और यही सब और बहुत चीज़। कितना बजट आया है इसको बनाने? इस मंदिर में बनाने में लगभग 7 करोड़ की बजट आई है, और उसका पूरा योगदान ट्रांसपोर्टर लोग का ही है, जितना रोड पे गाड़ी चलते हैं वही दिए हैं। अलग अलग गांव में चंदा ये यज्ञ के लिए हुआ है, लेकिन मंदिर निर्माण में इसका पूरा श्रेय ट्रांसपोर्टर को जाता है। जितने गाड़ी चल रहे हैं वही लोग इसका सहयोग किए हैं। इसका आयोजक करता मुख्य जो सबसे मुख्य कहते हैं उनकी देखरेख में पूरा काम हुआ है, वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी। मेरा नाम शक्ति कुमार, समाज सेवी गेरे। सर, ये आपका जो भव्य मंदिर है हमको लगता है बिहार में नंबर 1 है। इस मंदिर को बनाने में कितना समय लगा? ये मंदिर को बनाने में करीब 6-7 साल समय लग गया। 6-7 साल से, मतलब ये चंदा से हो रहा है कि खुद का पैसा से हो रहा है? वो खुद का पैसा भी है और चंदा का पैसा भी इसमें लगा है। मंदिर का तो निर्माण कार्य हो गया है। हाँ, कल से इसका कलश यात्रा है, किन योजनाओं पर कार्य हो रही है? सबसे पहले तो कल सुबह हम लोग कलश यात्रा का प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद लौटने के बाद वैदिक मंत्र से 10 तारीख से इसका उच्चारण होगा,
उसके बाद शाम में हमारे कथावाचिका चित्रलेखा जी भागवत कथा का आयोजन कहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का 15 तारीख हमारे प्राण प्रतिष्ठा में आचार्य में वो काशी का जो है प्रीतेश्वर जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन से, जो प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। और उनके सहयोगी में काशी के हैं जो विष्णु प्रसाद पाठक और अरुण पाठक, उनका सहयोगी हैं। यज्ञ का कार्यक्रम तो 9 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हवन के साथ 10 तारीख से सुबह हवन का कार्यक्रम चलेगा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। वो शाम 5 में समाप्त होगी। 5 बजे के बाद हमारा जो है भागवत कथा का जो आयोजन होना है 6 से 9 हम लोग भागवत कथा का आयोजन किए हैं। आने वाले समय में यह पर्यटक स्थल हो सकता है? आने वाला समय में अभी पर्यटक स्थल बन चुका है। आने वाला समय भविष्य में कहाँ ही जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। अभी पर्यटक स्थल के रूप में इसको देखा जाए तो अभी मौजूद हो गई मंदिर। बहुत आगे तक ले जाने का कोशिश। इस तरह के भव्य आयोजन का कार्यक्रम, ये भव्य आयोजन कार्यक्रम पूरे ग्राम वासियों का एक उत्सुकता थी, जागृत हुआ कि नहीं हमारे गांव में भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसमें पूरे ग्रामवासी मिलकर सहयोग से ही मंदिर बन गया। जब मंदिर बन गया तो हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो हम सभी ग्रामवासियों और क्षेत्र के जो मानिंदे लोग हैं सबसे राय सहमत करके अपने पूर्वजों के पुरोहित जो हैं उनसे लेकर के इस समय लिया गया कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपका बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में सूर्य नारायण भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। उसके उनके कथानुसार कहने के अनुसार हम लोग उस डेट को निर्धारित। मंदिर का तो निर्माण कर लिया जाता है सर, मंदिर भी हो जाती है तैयार, लेकिन उसके बाद फिर पूजा पाठ जितना दिन चला उतना दिन तक, उसके बाद दरकिनार करके चले जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं है, इसलिए कि हमारे ग्राम की बात है। यहाँ ना कोई टाउन है ना कोई और जगह। हमारे पूरे ग्राम के जो 500 घर का बस्ती है सब ने दृढ़ संकल्प लिए हैं कि जब तक गांव में हम चले गए हमारे पीढ़ी नीचे आएंगे, जो आएंगे उनको इसको मंदिर को देख रेख का सुरक्षा और आने वाला अतिथियों को हम लोग मान सम्मान के साथ सब। इसके लिए आप कमेटी बनाए हैं? इसके लिए हम लोग कमेटी बनाए हैं। क्या अनुमानित रखते हैं कितने लोगों का यहाँ पर कमेटी कम से कम है 150-200 आदमी का कमेटी हम लोग बनाए हैं। इसमें कुछ मेन आदमी है, बाकी सदस्य के रूप में 500 से कम युवा इसमें नहीं जुड़ा हुआ। कितनी भीड़ की संभावना है जी, कल कितनी भीड़ की लगभग संभावना? कल यहाँ पर कम से कम 5000 से 8000 के भीड़ 10,000 भी हो सकती है, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मिनिमम मैं अंदाज करता हूँ कि 5000 से 10,000 के भीड़ नेसेसरी इसमें रहेगी, इसमें कोई दुमत नहीं। परिचय देंगे। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह, मैं यज्ञ समिति का अध्यक्ष। मंदिर बनकर भव्य निर्माण हो चुका है, तैयार हो चुका है, कल कलश यात्रा है, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है। हमारा जो गेरे गांव है वो गेरे पंचायत भी है, मुख्यालय। और आप गए होंगे तो गेरे के किसानों के लिए वहाँ पर जो हमारा आहर जिसको बोलते हैं या पोखर बोलिए, बड़ा निर्मल पोखर है। और करीब करीब 22 बीघे में जो स्मरण हमको 22 बीघे से ऊपर में वो आज भी पोखर है। और उसी पोखर से हमारे गेरे ग्राम के किसानों का पटवन, जो मोरा टाल जो नाम सुनते हैं पत्रकार बंधु, उस मोरा टाल से आज तक किसानों को कभी भी अकाल में भी अगर फल्गु नदी में पानी आती है तो उस पानी से हमारे मानपुर प्रखंड के और बोधगया प्रखंड के 300 से 40-45 गांव का पटवन होता है। और हमारे गांव में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। हमारे गांव में कुल देवी माँ शीतला का मंदिर है। महावीर वीर बजरंगबली का मंदिर है। माँ काली का मंदिर है। हमारे गांव में हमारे पूर्वजों ने वहाँ काली पूजा और लक्ष्मी पूजा जो स्थापित किया गया है, आज भी हमारे गांव में भव्य तरीके से
काली पूजा और लक्ष्मी पूजा हम करते हैं। सर, स्थल का भ्रमण किए थे तो लोग बता रहे थे कि अवधेश जी का देन है कि ऐसा इस तरह से, नहीं, ये ये कैसे विचार आया और कैसे सोचे कि इस तरह का मंदिर होना चाहिए? हमने आपको कहा कि हमारे पूर्वज हमारे गांव के जितने भी नर और नारी, हमारी माँ, बहन, बेटी और हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे, सभी को भगवान के प्रति आस्था है। और हमारे मध्य बिहार में और बिहार में जो छठ की पूजा होती है, तो हमारे ग्रामीण और इलाके के लोग हम सूर्य पोखरा पर जाकर अपने माँ बहन से वहाँ पर अर्घ डलवाते थे। तो एक अंदर से आत्मा में एक टीस होता था कि हमारे गांव में भी अगर भगवान सूर्य अगर आशीर्वाद दे दे तो हम सूर्य मंदिर का निर्माण करा दें, जिससे कि जो आबादी बढ़ रही है उस आबादी के बहुत से भाग को गेरे में सूर्य भगवान के पूजा में जो चलते हैं अर्घ देने के लिए, वो गेरे के ही सूर्य भगवान मंदिर में अर्घ डालें। ये एक अंदर से मेरे तमाम गांव के लोग, चाहे मर्द हो या औरत, बच्चे हों या जवान, सभी के दिल में एक आस्था था कि एक सूर्य मंदिर का निर्माण हो। और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और जब ग्रामीणों की बैठक हुई तो सामूहिक रूप से हमने फैसला लिया, गांव को विश्वास में लेकर, इलाके को विश्वास में लेकर, हमारे गांव के बगल में अक्कल बिघा है, धनकुट्टी है, माने तमाम जात और बिरादरी के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब मिलकर एक सुर से नारा लगाया कि सूर्य मंदिर का निर्माण हो। और भगवान विष्णु के नगरी में आज सूर्य मंदिर का जो कल जल यात्रा है वो भी भव्य होगा, जिसमें हमारी बहन बेटी करीब करीब 3000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और तमाम शोभा यात्रा में जो जल यात्रा का शोभा यात्रा होगा वो गया जिला के लिए एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगा। और जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में बहुत से हमारे आचार्य, हमारे कथावाचक पधार रहे हैं। उन सबको हमारे ग्रामवासी और हम सब मिलकर उनका अभिनंदन करेंगे। और जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे हमारे यज्ञ में, सभी को लगातार हमारा भंडारा चलता रहेगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति को वहाँ किसी तरह की कठिनाई होगी, चाहे कथा सुनने में, चाहे आराम करने में। वहाँ पर सोने की भी व्यवस्था अपने माँ बहन को अलग किया है और मर्द को अलग किया है। लगभग क्या लागत होगी सर, कितने एकड़ में लगभग हो पाएगी? नहीं, एकड़ तो आपको बताए कि हमारे गांव में जो पोखर, जो आहर है, वो करीब करीब 22 एकड़ से ऊपर का है। उसी पोखर में सूर्य मंदिर का हम निर्माण कराए हैं। क्या लागत लगेगी? लागत की चर्चा न करें, श्रद्धा की चर्चा करें। गांव के लोगों का श्रद्धा था और श्रद्धा का फल हुआ कि सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। आने वाला समय सर, जिस तरह का विशाल ये सूर्य मंदिर है, हमको लगता है बिहार में ये पहला है, तो क्या देव की तरह ये भी एक पर्यटक स्थल बनेगा? देखिए, देव का एक अलग उसका विचार है। ये आज के दिन सनातन धर्म को मानने वाले के द्वारा
हमारा सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और देव जो सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है वो भगवान विश्वकर्मा से और भगवान विष्णु से जोड़ा गया है। तो उस ऐतिहासिक चीज़ को तो हम नहीं उस पर कोई बात कर सकते हैं, मगर हमारा सूर्य मंदिर एक एंटीक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। बिहार में अगर मंदिरों का सरकार या धर्म स्वावलंबी लोग अगर देखेंगे तो हमारा गांव का मंदिर नंबर 1 होगा। और हमारा विचार है कि सूर्य मंदिर में जो हम भगवान, चूँकि किसी भी पूजा शुरू करने के पहले गणपति बाबा की पूजा करते हैं और तमाम देवताओं को दिल से, आत्मा से हम ग्रामवासी अपने स्थल पर पूजा करके और सूर्य मंदिर का निर्माण तो हो ही गया है, वो मूर्ति का अनावरण आचार्यों के द्वारा कराएंगे। सर, मंदिर का निर्माण भी हो गया है, मूर्ति का अनावरण भी होने वाला है, लेकिन होने के बाद ये फिर कुछ दिनों के बाद वीरान पड़ जाता है, ऐसा नहीं, भी देखने को मिलता है। नहीं, आप गेरे गांव को नहीं देखे। हम इसीलिए पहले चर्चा किया है आपको कि हमारे देवी स्थान, हमारे महादेव स्थान, नित्य हमारे गांव की माता, बहन, बेटी देवी स्थान में पूजा करती है। और हमारे यहाँ हर सोमवार को महादेव स्थान में शिव स्तुति होती है। ये सब देखने लायक है।